अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आफत। ठीक है मैं बोल। धुआं? हे भगवान, इस कमरे में आग लगी है। इस कमरे में तो तुलसी, रघुवीर, जानकी, हे भगवान, क्या हुआ मम्मी जी? जानकी, इस कमरे में आग लगी है। तुलसी, जानकी, भगवान, तुलसी कहाँ है? तुलसी, 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 संभाल के बहू। तुलसी, तुलसी, रघुवीर, रघुवीर जल्दी आ। क्या हुआ माँ? ये देख तुलसी को क्या हो गया? तुलसी, भगवान, तुलसी, भोलेनाथ। जानकी, क्या हुआ? तुलसी को बताओ ना। रघु, तुलसी के कमरे में गई तो वहां आग लगी थी और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं था। उस धुएं की वजह से तुलसी की ये हालत हो गई है। मैं वेपराइजर लेकर आता हूँ। तुलसी, राकेश, हाँ, जल्दी ये बराबर लगा। कनेक्शन लगा दो। तुलसी के लंग्स में धुआं भर गया। ये वेपराइजर से सांस ले पाएगी। तुलसी ठीक लग रहा है। जानकी माँ, मेरी बच्ची। वृंदा, वृंदा कहाँ है? वृंदा, 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 जानकी, वृंदा कहीं तुलसी के कमरे में तो? तुलसी के कमरे में तो जल्दी देख, जल्दी। नहीं रघु, वहां कैसे होगी? वृंदा, वृंदा,
वृंदा, ये सैंडल तो वृंदा का है। वृंदा, 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 भोलेनाथ, वृंदा को क्या हो गया? वृंदा, 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 वृंदा बेटा, वृंदा बेटा आंखें खोलो ना। राकेश, डॉक्टर को फोन कर। वृंदा, वृंदा बेटा आंखें खोलो ना। वृंदा, जानकी, हाथ भी मत लगाना वृंदा को, दूर रहो उससे। वृंदा बेटा आंखें खोलो ना। रघु, मुझे देखने तो दो एक बार। जानकी, मैंने कहा ना वृंदा की अच्छाई के लिए उससे दूर रहना। जानकी वृंदा, भाभी, तुलसी को आप ही लेने गई थी ना कमरे में, तो अब वृंदा को क्यों नहीं लेकर आई? कही थी ना मैं, प्रेम कहानी चाहे किसी की भी हो, माला रिश्ते में कांटे बो सकती है। सॉरी मेरी चमेली, बड़े फायदे के लिए छोटा मोटा घाटा उठाना पड़ता है रे। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी वृंदा को, बच्ची को क्या हो गया? वृंदा की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन आपने वेपोराइजर दिया है तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तुलसी के कमरे में आग लगी कैसे? सेठ, जब धुएं की वजह से मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि खिलौनों में आग लगी हुई थी। और उसके पास में वो मच्छर वाले कॉल का स्टैंड पड़ा हुआ था। मच्छर वाली कॉल तो मैंने ही लगाई थी, तुलसी के लिए। Now she is out of danger. आइए डॉक्टर। ये क्या हो गया है मुझे? मेरी लापरवाही की वजह से आग लगी। आज अगर तुलसी और वृंदा को कुछ हो जाता तो। रघु, जानकी, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें तुलसी वहां दिखी और वृंदा नहीं दिखी? रघु मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि वृंदा भी उस कमरे में है। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों उसे वहां छोड़कर आती? क्योंकि तुलसी के अलावा तुम्हें आजकल कोई नहीं दिखता जानकी। वृंदा हमारी बेटी है, उसे कुछ हो जाता तो? और माँ होके ऐसी लापरवाही। वृंदा हमें 6 साल के बाद मिली, उसे वापस खोना चाहती हो क्या? तुलसी से मैं भी प्यार करता हूँ, उसकी केयर मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बच्ची को भूल जाएं। रघु, माँ कहती है जब मन कड़वा हो जाए तब मीठा खा लेना चाहिए। मुझे खीर बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्क शेक लेकर आई हूँ। पी के देखो, बहुत टेस्टी होता है। तुलसी, तुम तो जानती हो ना, मुझे सच में नहीं पता था कि वृंदा भी उसी कमरे में है। वो वहां कैसे पहुंची, कब पहुंची, मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं तुम्हारे साथ साथ उसे भी बाहर लेकर आती।
दुखी मत हो माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, इसमें जरूर किसी की चाल थी जो कि मैं पता लगा कर रहूंगी। चलो अब आप रो मत और मेरे हाथ का मिल्क शेक पियो। अच्छा है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा, बिल्कुल मेरी तुलसी के जैसा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वृंदा, आशो दवाई ले लो, बड़ी सेठानी ने भिजवाई है। वेरी गुड। वृंदा, तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी? मैं का झुमका ढूंढने आई थी। आई ने मुझे भेजा था। और जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे चक्कर आने लग गया और मैं बेहोश हो गई। मतलब जब धुआं हुआ उससे पहले ही तुम बेहोश हो गई। मैं जब आई थी वहाँ पे आग भी नहीं लगी थी और धुआं भी नहीं था। वृंदा, तुमने मेरे रूम में आने से पहले कुछ खाया था? हाँ, मैंने चॉकलेट खाई थी, वो आई ने दी थी मुझे। मतलब उस चॉकलेट में कुछ मिलाया हुआ था। मतलब दीदी माला ने जानबूझ के वृंदा को मेरे रूम में चॉकलेट खिला के बिछा था ताकि वृंदा मेरे रूम में आए और बेहोश हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आग माला की ही लगाई हुई है। पर खिलौनों के पास तो वो मच्छर की कॉइल गिरी हुई मिली थी ना तुलसी? नहीं दीदी, मच्छर वाली कॉइल से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। मुझे पता है, माला ने जानबूझकर खिलौने वाले बास्केट को और मच्छर वाली कॉइल को पास पास रखा था ताकि लगे कि आग मच्छर वाली कॉइल से लगी थी और इल्जाम जानकी माँ पर आ जाए, जबकि आग माला ने लगाई थी। मतलब आई ने जानबूझ के मुझे बेहोश किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। तेरी आई ना कसाई है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें माला की सच्चाई पापा के सामने लाना जरूरी है और वो भी सबूत के साथ। नहीं तो आग के लिए पापा माँ को जिम्मेदार मानते रहेंगे। वृंदा, माला की सच्चाई पापा के सामने लाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगी ना? पर तुलसी, ये होगा कैसे? उसका प्लान है मेरे पास। इधर आओ। क्या रे चमेली, मेरे कमरे में आके क्या छानबीन कर रही है तू? जो तू ढूंढ रही है कहीं वो ये तो नहीं? आई, आपने जानबूझ के मुझे वो बेहोशी वाली चॉकलेट खिलाई और मुझे तुलसी के कमरे में भेज दिया मरने के लिए। ऐसे कैसे मर जाती? अरे तू मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची, शेरनी की बच्ची। मेरे को मालूम था रे, इतने से में कुछ नहीं होएगा तेरा। अरे वो तुलसी को मारने के लिए मैं ये सब की। अरे बार 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 नाक में दम करके रखा उस लड़की ने। अभी अगर वो
हाँ, तेरे ये छोटे से भेजे में मेरे खिलाफ कूड़ा कचरा कौन भर रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या री चमेली, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इधर लेकर आई है तू? इधर छुप छुप के बातें सुन रही थी हमारी। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? वो बात मौत के मुंह से बाहर निकली है, लेकिन फिर भी तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि माला से दुश्मनी कितनी भारी पड़ सकती है तेरे को। मेरे को लगता है तेरे को अकल तभी आएगी जब तू एक दिन सो के उठेगी तो तेरे एक बाजू तेरे रघु सेठ की लाश होगी और दूसरे बाजू जानकी की। चोरी छिपे हमारी बातें सुन रही है। क्या कर रही थी? सबूत इकट्ठा कर रही थी तू? हाँ? अरे तेरे को सब जानने का था तो इतनी मेहनत क्यों की मेरे पास आने का, पूछने का? बोल, क्या पूछना चाहती थी तू? बोल, कि आग किसने लगाई? मैंने आग लगाई थी। बोल, क्या करेगी तू? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुमने आग लगाई थी? हाँ, तुलसी और मेरी बच्ची की जान तुमने खतरे में डाली। सेठ, अच्छा हुआ आपने सब कुछ सुन लिया। जानकी माँ की लापरवाही की वजह से ये आग नहीं लगी थी, माला की वजह से लगी थी। और मुझे तो लगता है कि ये आपके और जानकी माँ के बीच झगड़ा करवाना चाहती है। उन्होंने वृंदा को नशे वाली चॉकलेट खिलाई थी और मेरे रूम में भेजा था। हाँ पापा, तुलसी सच कह रही है। माला ने इसे ऐसी जगह छुपाया था कि जानकी माँ को वृंदा नजर ही नहीं आई मेरे रूम में। नहीं तो जानकी माँ वृंदा को ऐसे छोड़कर नहीं जाती। हाँ, तुलसी, ये क्या बोल रही है तू? आज तो तूने सारा का सारा भांडा फोड़ दिया मेरा, वो भी रघु के सामने। देख देख इसकी आंखों में कैसे मेरे लिए गुस्सा भरा पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, रघु इतना गुस्सा नहीं करने का, बीपी बढ़ जाएगा। लगाई थी आग, मैंने लगाई थी आग। बोल, क्या करेगी तू? हाँ? रघु, तुम बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ, मैं अभी आती हूँ। कहा था ना मैंने मेरे बच्चों से दूर रहना। मेरे साथ साथ तुमने अपनी खुद की बच्ची की भी जान खतरे में डाल दी। माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो तुम। और क्यों कर रहे हो ये सब? ताकि मेरे और रघु के रिश्ते को तोड़ सको। ऐसा कभी नहीं होगा माला। तुम्हें क्या लगता है रघु तुलसी को यहाँ से भेज देगा?
मैं तो जानती हूँ ना कि तुलसी मेरी बच्ची है। मैं उसे खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। इसलिए तुम ये जो भी कर रही हो ना, इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगी। चैलेंज है ये मेरा, जो करना है कर लो। और आगे से मेरे दोनों बच्चों से दूर रहना। अगर उनके आसपास भी भटकी ना, ये जो थप्पड़ था ना, ये सिर्फ ट्रेलर था। जरूरत पड़ने पर ये माँ काली का रूप भी धारण कर सकती है, याद रखना। रघु, रघु क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। लगने दो जानकी, मैं यही डिजर्व करता हूँ। I'm sorry, मैंने तुम पे सवाल उठाया। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। रघु, ये बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये थप्पड़ तेरे को बहुत भारी पड़ेगा जानकी। मेरे को चैलेंज करके गई माला ताई को, अभी तू देख मैं तेरा और तेरी बेटी का क्या असर करती है। तेरे को और तेरी बेटी को ना हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगी। ये माला ताई का चैलेंज है, माला ताई का चैलेंज। विपिन, ये तुलसी है, यह अनाथ है। तुम इसे गोद लेना चाहोगे? मैं तुलसी को गोद लेने के लिए तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तुलसी को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। अब जाइए यहाँ से। जानकी, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना तुलसी कहीं नहीं जाएगी।